हेलो। क्या कर रही हो जान? तुमसे मतलब? कल आने वाले थे और आज आ रहे हो। गाड़ी से बोल रहे हो? फ्लाइट कैंसिल। डोंट टेल मी। अगली में कम से कम 2 घंटे और हैं। मैं मर जाऊंगी। मरे तुम्हारे दुश्मन। मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रहा हूँ, लेकिन हाँ, इस जोश को ठंडा मत पड़ने देना। शट अप। ताई। हाँ बिटिया, उनका फोन आया था, फ्लाइट कैंसिल है, कम से कम 2 घंटे और लगेंगे। अरे तो 2 घंटे तो 2 घंटे में बीत ही जाएंगे ना। और फिर पूजा बिटिया भी तो आती होगी ट्यूशन से। फिर क्या फायदा। हेलो। हेलो। अब क्या कर रही हो जान? मरने की तैयारी कर रही हूँ। सोच रही हूँ पंखे से लटकूं या अपनी उंगलियां बिजली के प्लग में डालूं। अरे तुम्हारी अगली फ्लाइट का क्या हुआ? हो जाएगा, हो जाएगा। जान का जान के लिए इंतजार करने का मजा ही अलग है। सब्र कर, फल मीठा ही मिलेगा। देखो दूर बैठे तुम बहुत अच्छी बातें कर लेते हो, सामने आओ तो बताऊं। अगर आ गया तो क्या कर लोगी? दबोच के पलंग पे पटक दूंगी। फिर तुम्हारी टाई खींचकर एक तरफ और तुम्हारे जूते निकालकर एक तरफ फेंक दूंगी। फिर कस के किस लूंगी। फिर सारी बातें फोन पे करूं क्या? ओहो, फोन पर तो सिर्फ मेन्यू पूछ रहा हूँ मेरी जान। खाना तो पलंग पे ही खाएंगे। You rascal। ओए, रवि। रास्कल एट योर सर्विस Oh my जनाब, God। मेरी जान। I don't Come believe here। this। बहुत मजा आता है ना मुझे सताने में। बहुत मजा आता है। ए, तो हो जाए। मूड नहीं है। ओए, तेरी मूड की तो अरे रे 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 रे। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। मूड नहीं है, अभी बनाता हूँ तेरा मूड। तुम सांस लेती हो तो मेरा दिल धड़कता है। जान। जब ये होंठ खुलते हैं तो लगता है कि तुमने मुझे चुपके से पुकारा है। ये आंखें, जब जब इन आंखों को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि रिश्तों के समुद्र में डूबता जा रहा हूं, डूबता जा रहा हूं। अरे छोड़ दो ना। अरे देखने तो। हेलो काजल। हेलो पापा। हाँ बेटे, रवि आ गया। हाँ बदतमीज। हाँ पापा आ गए थे। कब? हाँ हाँ काफी देर हो गई। कॉल हिम। हाँ बुलाती हूँ। हाँ रवि। अरे पापा का फोन है। दो ना। बात करो। हाय डैड। वेलकम बेटे। फ्लाइट लेट थी क्या? हाँ डैड। अच्छा, एक अर्जेंट मीटिंग आनी पड़ी है। डैड, ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई? तुम क्लब पहुंचो, वहीं बैठकर डिस्कस करेंगे। ओके डैड, वील बी देयर। डैड कह रहे थे जरूरी मीटिंग है, क्लब जाना है। गेट रेडी। ओके। आजा आजा मेरी छोटी गुड़िया। पापा आ गए? हाँ। वी गेटिंग लेट डैड। हेलो बेटे। आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, आपके नाना जी ने बुलाया, वहीं जा रहे हैं। पापा मैं भी जाऊंगी। आपके एग्जाम्स हैं बेटा। नहीं मैं भी बेटा, जाऊंगी। आप डैडी के कपड़े खराब कर रहे हैं। ताई, इधर आजा बिटिया, इधर आ। कम कहाँ चले? जवाई राजा, ये लो चन्नामृत। बहुत बुरा जमाना चल रहा है। ले बिटिया तू आप भी भी ले। ताई इसको जरा बहला देना, इसका कैसा मुंह उतर गया। मेरी तुम बच्ची। फिक्र ना करो, मैंने तो तुम्हें भी बहलाया था। बाय पूजा। अच्छा ताई बाय बेटा। अब मेरी छोटी गुड़िया जूस पिएगी, फिर क्या करेगी? क्या ताई आपने मम्मी को बहलाया था? हाँ, जब वो नाना के घर में थी तो उन्हें भी बहलाया था। तो ताई मम्मी कैसे आई? तुम्हारे पापा के साथ शादी हो गई, वो चली आई। आप यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हारी मम्मी के साथ दहेज में आई। ताई कोई दहेज में आती है? मैं तो आई थी। भाई वाह रवि वाह, हर अखबार के पहले पन्ने पर तुम्हारे दिल्ली वाले केस की खबर छपी है। वाह, आपने तो नक्शा ही बदल दिया। हमारा तो जी करता है जमाई बाबू के 5-6 क्राइम में कर ही डालूं, बचाने के वास्ते आप जो हो। ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई डैडी? सन, तुम खुद ही देख लो। मिल के बारे में नोटिस आया,
Kajal, your husband is a magician, I tell you. अरे ये तो सिर्फ रेप केस था। बॉम्ब ब्लास्ट के केस में फंसे कई लोगों को इनके पति ने तो ऐसे निकाल लिया जैसे दूध में से मक्खी। अरे भाई, रुपए पैसे भी तो इन्हीं लोगों से मिलते हैं। शरीफों की हैसियत कहाँ कि इनके पति को अफोर्ड कर सके। अरे दिल्ली वाले केस में तो उल्टा लड़की को ही प्रोस्टिट्यूट साबित कर दिया था, बेचारी रोती पिटती रही। कमाल का दिमाग पाया है तुम्हारे हस्बैंड ने। माय गॉड। इसमें क्या प्रॉब्लम है डैड? पुराना नुस्खा है, मिल को आग लगा दीजिए। देखा देखा, मैंने भी तो यही कहा था ना, कहा था कि नहीं, कहा था। जली हुई मिल पे सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। घूम फिर कर जमीन आप ही की रह जाएगी। 2-4 दिन चुप बैठेंगे, उसके बाद 7 स्टार होटल बनाने का परमिशन ले लेंगे। लेकिन हाँ डैडी, मिल को आग लगाने से पहले इंश्योरेंस चेक कर लीजिए। अगर आपने पुराना प्रीमियम ना भरा हो तो भर लीजिए, और उससे जो पैसा मिलेगा वो हमारे होटल बनाने में काम आएगा। स्टॉक के नाम पे भी हम मार्केट से अच्छा सा कर्जा उठा लेंगे, वो अलग फायदा हो। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मिल पूरी तरह जलकर खाक हो जानी चाहिए। फायर ब्रिगेड मौका है वारदात पे कम से कम 3-4 घंटे के बाद पहुंचनी चाहिए। लेकिन इसमें खतरा है रवि, अगर ये आग फैल गई तो बाजू वाली बस्ती के लोग भी इसमें मारे जाएंगे। पर गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है जालान साहब, इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं? एक्सक्यूज मी। नमस्ते सिंघाल साहब। हेलो मिस्टर रवि। पापा, हम चले हैं? हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बेटे। थैंक यू पापा। चलें? ओके, गुड नाइट, सी यू। ओके बाय पापा। डैड, बाय बेटे। लेट्स गो स्वीटहार्ट। ये नक्शा बदल कर कहाँ जा रहे हैं सिंघाल साहब? आज ये नहीं रुकेगा। क्यों? आज 18 जून है। 18 तारीख को क्या होगा? आज के दिन मैं बाप बना था। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, लव यू। ये रहा तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट। दिल्ली के पास एक खूबसूरत सा फार्म हाउस 17 एकड़ का है। फार्म हाउस का मैं क्या करूंगी? अरे करना क्या है जान, गार्डन में दौड़ोगी, तितलियों के साथ खेलोगी। पता है, ये सारी की सारी बातें मैं अकेले में तुमसे पहले भी कर चुका हूँ। मैंने यही कहा था और तुमने एग्जैक्टली यही जवाब दिया था कि मैं फार्म हाउस को क्या करूंगी। यू नो डार्लिंग। रवि, क्या ये सच है? क्या? यही कि तुमने एक सीधी सादी लड़की को प्रोस्टिट्यूट साबित कर दिया? ये तुमसे किसने कहा? और तुमने उस आदमी को भी बाइज्जत बरी करवा दिया जिसने बॉम्ब ब्लास्ट में कई जानें ली थी। कम है डार्लिंग, कम। मैं एक लॉयर हूँ, जो केस मेरे सामने आएगा उसको तो लड़ना ही पड़ेगा ना। चाहे पता हो तुम बुरा कर रहे हो, पाप कर रहे हो। पाप पुण्य कुछ नहीं होता है जान, अपनी हैसियत के मुताबिक अपना काम करो, यही पुण्य है, यही धर्म है ना? What happened? नहीं रवि, पाप तो हर हाल में पाप ही होता है और वो सब देखता है। अगर पुण्य का इनाम वहां से मिलता है तो पाप की सजा भी वहीं से मिलती है। अच्छी बात है। हे ऊपर वाले साहब, अगर मैं कोई पाप करूं तो उसकी सजा मुझे देना। Is that all right, darling? नहीं रवि, आज के दिन तुम्हें भगवान से यही मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो, उसकी सजा मुझे ही मिले। क्यों मूड का कचरा कर रही हो? सजा तो ये कहलाती है कि मोहब्बत करने वाले को मोहब्बत की जगह भाषण दो। तुम तो मेरी जान हो ना? मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरी मोहब्बत।